मुंबई के मानखुद की चाल में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल हैं। पीड़ित 25% और 30% तक जलने के कारण अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। मुंबई के मस्जिद बंदर के पास जैन मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने पर विवाद खड़ा हो गया है। हस्तक्षेप के लिए जैन समाज ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मांगा समर्थन। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। वसई में बहुजन विकास अघाड़ी मनसे और महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस की सकारात्मक चर्चा जारी। विजय पाटिल। अंबरनाथ में भाजपा उम्मीदवार के दफ्तर पर फायरिंग। स्थानीय चुनाव से ठीक पहले अंबरनाथ में भाजपा उम्मीदवार के कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग की गई है। सुरक्षा गार्ड घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। धारावी पुनर्विकास के लिए विस्थापन। पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिए अस्थायी विस्थापन जरूरी। प्रभावितों को किराए और ब्रोकरेज सहायता मिलेगी। बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी मानुस और परप्रांतियों के मुद्दे पर जोर देंगे। बीएमसी महानगर पालिका चुनाव प्रचार में मुंबई में गरजेंगे योगी, मोदी और शाह। महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और रैलियां। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे और नासिक में शिवसेना, ठाकरे और मनसे साथ लड़ेंगे चुनाव। सांसद संजय राउत ने दी जानकारी और राज ठाकरे से भी की मुलाकात। नवाब मलिक के नेतृत्व में साथ नहीं लड़ सकते, आशीष सिलार ने किया ऐलान। नवाब मलिक के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से महायुति से हुई आउट। मुंबई बीएमसी इलेक्शन अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में अजित पवार की पार्टी, जिससे भारी झटका लग सकता है और पार्टियों को। अजित पवार के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस बोली सेकुलर वोटों को बांटने की साजिश। महायुति अजित पवार की एनसीपी को अलग रखकर सेकुलर वोटों को बांटने की साजिश कर रही। विजय वडेट्टीवार। महायुति का लक्ष्य 150 सीटें। बीएमसी चुनाव में भाजपा शिवसेना महायुति का लक्ष्य 150 से अधिक सीटें जीतना। मुंबई का महापौर मराठी ही होगा, आशीष सिलार। एकनाथ शिंदे का कार्यकर्ताओं से आह्वान, सीट बंटवारे की अफवाहों पर विश्वास न करें। महायुति का भगवा झंडा विजयी होगा, एकनाथ शिंदे। पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर फिर विवाद भड़का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। शहीद अग्निवीर के परिवार के लिए नियमित सैनिक लाभों की मांग की। मुंबई समेत सभी महानगर पालिकाओं में आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में महानगर पालिका, सड़कों से हटाए गए हजारों बैनर्स। बीएमसी चुनाव से पहले पोस्टर बैनर वॉर तेज। बैनरों पर लिखा बीएमसी फैमिली बिजनेस नहीं और एक ही परिवार के बहकावे में मत आओ। मुंबई लोकल ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने वालों की बाढ़ आ गई है। आपको बता दें 8 महीनों में 37 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया रेलवे की तरफ से। सुप्रिया सुले ने ध्वस्त किया अपनी ही पार्टी का ईवीएम पर एजेंडा। बोली मैं 4 बार इसी मशीन से चुनाव जीती, इसलिए सवाल नहीं उठा सकती। अबू आजमी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं समझते, जो चाहेगा उनका बुर्का उतार देगा। ठाणे में टीएमटी बस और बाइक की भिड़ंत के बाद पाटलीपाड़ा जंक्शन पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वसई विरार और नालासोपारा के लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। रेलवे फ्लाईओवरों की हरी झंडी, 563 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। महानगर पालिका चुनाव की घोषणा होने के बाद तैयारियों में जुटी पार्टियां। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कर सकते हैं विरार का दौरा। मुंबई नासिक हाईवे पर ठाणे में एक जरूरी रास्ते पर ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण करने की वजह से बदलाव करने अगले 4 महीने तक लागू रहेगा, क्योंकि माजीवाड़ा और वड़पे के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बैंकॉक से आए 11 यात्रियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 33 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ, यानी विदेशी गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। 6 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मैं नहीं कर सकता उसे करने का दावा भी नहीं करता। बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। चांदी पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंची। 1 से 2 लाख 9 महीने में पहुंची। 50,000 रुपए से 1 लाख पहुंचने में 14 साल लगे थे। इस वक्त एक बड़ी खबर। शेयर बाजार में सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,680 पर बंद। निफ्टी भी 167 अंक लुढ़का। एक्सिस बैंक और जोमेटो 5% टूटे। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में बिकवाली।